मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिखाया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है। हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए वहाँ एकत्रित हों और आपकी आशीषें लेकर सुनकर अपने जीवन में अपनी आशीषों के साथ बने रह सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने के लिए। मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसके पहले 7 पद। हिब्रू चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 7, जहां लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है पर देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसके द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया ताकि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ रही थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के लिए बचाव का जहाज बनाया और उसी के द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज उस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसे हम विश्वास के रूप में देखते, समझते और जानते हैं। और वो कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। इसको बारी बारी समझेंगे। क्या है विश्वास आपका? आप विश्वास को डेवलप कैसे करते हो? आप विश्वास का विकास अपने जीवन में कैसे देखते हो? आशा की हुई वस्तुएं, वो चीजें जो मैं और आप अपने जीवन में चाहते हैं पाना और उसके पाने की लालसा रखते हुए जब मैं और आप परमेश्वर के पास जाकर उन आशीषों को खोजते हैं और उस आशीष को पाने के बाद जो होता है वो होता है आपका और मेरा विश्वास। पहली बात यहां क्लियर होती है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कौन सी वस्तुएं? जो हमने अभी तक नहीं देखी, जिनको आपने और मैंने अभी तक नहीं अपने चित्त पर चढ़ाया। और परमेश्वर की वो आशीषें जब मेरे और आपके जीवन में आती हैं तो वो मेरे विश्वास को कहीं अधिक बढ़ाकर चली जाती है। इस आशीष को लेने के लिए आज परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। इसी के आधार पर हम चलेंगे, क्योंकि यह है विश्वास की वो परिभाषा जो मुझे और आपको जीवन में बहुत आशीष देने के लिए परमेश्वर ने ठहराई है। आशा की हुई वस्तुएं और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। देखिए, हम सभी जो आशा करते हैं अपने जीवन में एक अच्छी और कुशल आशा ही करते हैं। हमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे, बल्कि ना के बराबर होंगे, जो अपनी हानि की आशा करते होंगे। हम सभी चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से मैं और आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर अपनी विश्वास को बढ़ाते हुए अपनी आशीषों को लें। ये इंपॉर्टेंट है। आज इस आशीष को लेकर मुझे और आपको चलना है, तब आपका और मेरा विश्वास धीरे धीरे परमेश्वर पर मजबूत होगा। और लिखा है विश्वास से ही हम जानते हैं, दूसरी आयत कहती है इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। इसी के विषय में, किसके विषय में? विश्वास के विषय में। प्राचीनों की गवाही कहां पढ़ते हैं आप और मैं?
परमेश्वर के वचन में। प्राचीनों की गवाही कहाँ और आप देखते हैं। हम अगर पूर्वजों से मसीही हैं तो हमारे पूर्वजों ने किस तरह से परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर अपनी आशीषों को पाया। बाइबल में आप देखते हो, बाइबल में हर तरह का उदाहरण मौजूद है। दूसरी आयत कहती है, और इसी के विषय में प्राचीनों की एक अच्छी गवाही दी गई। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी उस अच्छी गवाही को अपने जीवन में लेकर अपनी आशीषों को स्थिर कर लें। क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या सीखते हैं, उसको सीखने के बाद परमेश्वर चाहता है कि उस पर चलें भी। और जब हम चलकर उस चीज को अनुभव करते हैं तब यह चीज बहुत साफ तौर पर हमें और आपको दिखाई देती है कि परमेश्वर ने वो आशीष हमारे जीवन में ठहरा दी है। परमेश्वर का वो प्रकटन हमारे जीवन पर हो गया है। सुबह हमने सीखा था कि किस तरह से आशीषें जो विरासत में हमें मिल रही हैं उसको हम कैसे संभालें, कैसे हम परमेश्वर के वचन को लेने के लिए खड़े हों, कैसे परमेश्वर की आशीषें मेरे और आपके जीवन में अधिकाई से आए और कैसे परमेश्वर उस विश्वास को जो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है स्थिर करे। तीसरी आयत कहती है, विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। विश्वास से माया जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो कहता विश्वास से ही हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई। आज इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय के पहले 7 पद आपको आशीष देने के लिए रखे गए हैं। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई। आज इस चीज को अपने जीवन में मजबूती से लीजिए, इस आशीष को अपने जीवन में मजबूती से लीजिए, क्योंकि आपको और मुझे अपने विश्वास को बढ़ते हुए देखना है। शैतान के पास अपने विश्वास को खोते नहीं देखना है। हमें पता होना चाहिए बाइबल को पढ़ते हुए कि परमेश्वर ने जैसा जैसे कहा सृष्टि वैसे वैसे रची गई। ये बहुत बड़ी आशीष है। सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को अलग किया और उसके बाद लगातार परमेश्वर ने 6 दिन तक सारी सृष्टि की रचना अपने वचन द्वारा की। आज इस बात को इस तरह से देखिएगा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आज जो वचन आप और मैं पढ़ रहे हैं वही है परमेश्वर। परमेश्वर को खोजने के लिए अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है। आप और मैं जोर लगाएं तो भी हमें आवश्यकता नहीं है। हमारी आवश्यकताएं परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी आशीषें परमेश्वर से जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए आज परमेश्वर के वचन में जाकर उन सारी आशीषों को खोजने का काम परमेश्वर आपको और मुझे दे रहा है। लिखा है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है पर देखी हुई वस्तुओं से बना। ध्यान रखिए, बहुत बड़ी आशीष है। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है। क्या लिखा है? पहले पद पे फिर जाइए। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है। पहले पद में क्या लिखा है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो कुछ देखने में आता है वो विश्वास नहीं देता आपको, बल्कि वो विश्वास और कस कर देता है जो अनदेखी वस्तुएं आपके और मेरे जीवन में हैं। हम उसे महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे परमेश्वर की आशीष, जैसे परमेश्वर का प्रेम, ये चीजें हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसीलिए लिखा है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। बाइबल कहती है हवा किधर से आती है, किधर जाती है, मैं और आप नहीं जानते। उसी तरह से परमेश्वर की आशीषें परमेश्वर ही दे सकता है, इधर उधर से नहीं मिल सकती। अगर आप विश्वास रखते हैं कि आपकी आशीषें परमेश्वर से आनी है तो उस विश्वास को मजबूत करिए आज,
क्योंकि आज परमेश्वर आपको विश्वास से ही सिखाएगा कि आपको क्या चीजें करनी है और क्या नहीं। और ये जो अध्याय है, ये केवल अध्याय नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये केवल अध्याय नहीं है। इब्रानियों 11 अध्याय केवल अध्याय नहीं है, ये आपको पूरी बाइबल में आपके विश्वास को दिखाएगा। पूरी बाइबल में कहां से कहां, कैसे कैसे विश्वास बढ़ाया गया, कैसे कैसे लोगों ने विश्वास द्वारा आशीष पाई। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हाबिल ने, क्यों? हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए क्यों चढ़ाया? उसका मन परमेश्वर पर लगा हुआ था। उसने अपने जीवन में जितनी उत्तम आशीषें थी सभी परमेश्वर को चढ़ा दी। हमें गाना गाते हैं, उपकार की भेंटें प्रभु को चढ़ाना है। परमेश्वर के उपकार का बदला मैं और आप कभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी धन्यवाद बलिदान चढ़ाना मेरे और आपके जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। आज किसी बड़ी कुर्बानी को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह की कुर्बानी द्वारा उस व्यवस्था को पूरा कर दिया है। लेकिन क्या बलिदान करना है? कौन सी बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ानी है? हमें चढ़ाना है धन्यवाद का बलिदान। हमारे जीवन से निरंतर प्रार्थना और धन्यवाद निकलते रहने चाहिए, जिससे परमेश्वर की उत्तम आशीषों को मैं और आप अपने जीवन में ग्रहण कर सकें, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट ठहर सकें, जिसके द्वारा हम आज्ञा पालन करने में धर्मी ठहरें। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप में आपसे और मुझसे कहती है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा और आपका आज्ञाकारी होना मुझे और आपको परमेश्वर के साथ ले जाएगा। मेरा और आपका आज्ञाकारी होना मुझे आपको परमेश्वर के साथ बिठाएगा। इस आशीष को लेने के लिए आप देखेंगे विश्वास से हाबिल ने कैन को उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही मिली। परमेश्वर ने खुद दी उसकी गवाही। जब कैन ने हाबिल की हत्या कर दी तो परमेश्वर ने पूछा कैन से कि तेरा भाई हाबिल कहां है? बाइबल पढ़िए, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। उसने कहा क्या मैं अपने भाई का अंगरक्षक हूं जो उसके विषय में जानूं? क्या कहा यहोवा ने उससे? यहोवा ने कहा उसका खून आज भी मुझे पुकारता है। सोचिए, विश्वासी जन अगर इस संसार को छोड़ भी जाए तो भी वो परमेश्वर के साथ रहता है। परमेश्वर उसके बारे में इंक्वायरी कर गया और उसने पूछा उससे क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं ना? परमेश्वर ने कहा जिसको तूने मारा है उसका लहू अब भी पुकार रहा है। लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंटों के विषय में गवाही दी। परमेश्वर ने कहा उसका बलिदान मुझे ग्रहण योग्य है, क्योंकि उसने पूरे मन से उत्तम पदार्थों का बलिदान चढ़ाया। आज मैं और आप अपना मन भी नहीं दे सकते परमेश्वर को। पैसा तो दूर की बात है, लेकिन हम और आप अपना मन भी परमेश्वर को देने के लिए तैयार नहीं है। आज मेरी और आपकी आशीषें किससे हैं, कहां से हैं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। कहां से देखना है आपको, किस तरह से देखना है आपको परमेश्वर के साथ। आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर की आशीषें आपको यूं ही नहीं मिली हैं। आपको संसार की उत्पत्ति से पहले चुना गया है, आपको ठहराया गया है। आपकी आशीषों के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया हुआ है। लिखा है परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा मरने पर भी अब तक बातें करता है। कहां हाबिल मरा था और कहां आज के दिन हजारों वर्षों गुजर जाने के बाद मैं और आप उसके विषय में, उसके विश्वास के विषय में बातें कर रहे हैं। सोचिए, ध्यान रखिए कि इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी, हजारों वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज भी मैं और आप हाबिल के विषय में बात कर रहे हैं। ये परमेश्वर की ओर ही से है।
विश्वासी चाहे मिट भी जाए, खत्म भी हो जाए, लेकिन उसका नाम कभी नहीं जाएगा। परमेश्वर उसका नाम, उसकी आशीष उसे देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और 5वीं आयत कहती है, विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि वो मृत्यु को न देखे। सोचिए कितना बेहतरीन आदमी होगा, कितना अच्छा व्यक्ति होगा जिसे परमेश्वर ने बिना मृत्यु चखाए उठा लिया। मैं और आप तो आज भी दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, दुनिया भर की तकलीफें सहते हैं, पूरा जीवन गुजारते हैं, तरह तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उसके विषय में लिखा है कि विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। जाइए पत्रियों में, वहां लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। जानते हैं किसके लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? उनके लिए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं। उनकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, उनका विश्वास परमेश्वर की ओर आता है। और जब परमेश्वर आपकी ओर आके खड़ा हो जाता है तो आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, उसका पता नहीं मिला। खोजने वाले खोजते रह गए, लेकिन उसका पता नहीं मिला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको बिना मृत्यु के उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई थी। बाइबल पढ़िए, बहुत बड़ी बड़ी आशीषें इंतजार करती हैं आपका और मेरा, लेकिन मैं और आप उस आशीषों को लेने के लिए खड़े नहीं होते। वहां लिखा है कि उसके उठाए जाने से पहले उसकी एक गवाही दे दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। सोचिए कि परमेश्वर आपके और मेरे विषय में ये कहे कि आपने और मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। सोचिए, ऐसा नहीं कि नामुमकिन सी बात है, मुमकिन है। और मुमकिन करने के लिए परमेश्वर ने एक सहायक दिया हुआ है आपको, मुझे, पवित्र आत्मा। विश्वास से अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में दो, अपने हृदय में पवित्र आत्मा को बसाओ, अपनी सारी चीजें परमेश्वर की पवित्र आत्मा को सौंप दो, तो ये आशीष आपकी और मेरी भी है कि मरने से पहले उसके लिए गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। मेरी और आपकी भी है ये आशीष। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो परमेश्वर हमारी आशीषों को कई गुना बढ़ा देता है। सोचिए, लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना। बिना विश्वास के आप प्रसन्न नहीं कर सकते परमेश्वर को। आज चेक करना है मुझे और आपको अपना विश्वास कि हम कहां हैं और हमें कहां होना चाहिए था। कौन सा सोर्स है आपका और मेरे विश्वास का, और किस सोर्स पर मैं और आप अपनी आशीषों को परमेश्वर से ले रहे हैं? कौन से सोर्स से? विश्वास से लीजिए, परमेश्वर से जोड़िए अपने आप को। मुझे वो आयत हमेशा अच्छी लगती है, मैं हर उसमें कोट करता हूं कि सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में जुड़ती है वो फल पाती है, और मेरा पिता उन्हें छांटता है ताकि और फले। हल्की आशीषें नहीं है ये। हल्की आशीषें इसलिए नहीं है कि मुझे और आपको विश्वास से सारी चीजों को अपने जीवन में देखना है। इस चीजों को मुझे और आपको देखना है क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी आयत है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। परमेश्वर के पास विश्वास करने वाले को ये मानना चाहिए कि वो है। इस बात को मान लीजिए। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले को यह विश्वास रखना चाहिए कि वो है और क्या लिखा है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि पूरे विश्वास से
आज जाकर बाइबल को पढ़िए, पूरे विश्वास से परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को मांगिए, पूरे विश्वास से परमेश्वर से कहिए, प्रभु आज तक मैं तेरी आशीषों को पूर्णता ग्रहण नहीं कर पाया, मेरी आशीषों को मुझे दिखा और दे, और उस पर मैं चलकर आप तक पहुंचने वाला हूं। आज विश्वास से आपको मांगना है परमेश्वर से उस आशीष को जिसके लिए मैं और आप ठहराए गए हैं। आज उस कॉमन आशीष से बाहर आइए जो सबको मिली हुई है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। उससे बाहर आइए, क्योंकि आप और मैं उस कैटेगरी से बाहर हैं। आज परमेश्वर ने आज मुझे और आपको विश्वास के द्वारा अपनी आशीषों को दिखाया है, दिया है। इसलिए बड़े विश्वास के साथ आपको और मुझे परमेश्वर के पास जाना है और विश्वास के साथ आगे बढ़कर अपनी आशीष को ले लेना है। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ये बहुत बेसिक सी चीज है। अगर आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर पर है ही नहीं तो कैसे मिलेगी आपको और मुझे आशीष? कैसे मिलेगा आपको और मुझे वो प्रतिफल जिसके लिए आप और मैं ठहराए गए हैं? फिर से आइए पहली आयत पर। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जो आप और मैं अपने जीवन में चाहते हैं कि वो हो मेरे जीवन में, और वो निश्चित रूप में हो। इसलिए मैं और आप प्रार्थना करते हैं, और वो आशीषें जब हमें मिलती है तो हमारा क्या बढ़ता है? विश्वास। और दूसरी बात, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जिन्हें आपने और मैंने नहीं देखा, वो भी परमेश्वर जब आपको और मुझे देने लगता है तो वो है आपके और मेरे विश्वास की छाप। तब आपको महसूस होता है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़ गए। तब आपको विश्वास होता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। 7वीं आयत बहुत बड़ी है। विश्वास से नूह उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं देती थी। परमेश्वर ने उसे एक जहाज बनाने को कहा, और जब उसने बनाना शुरू किया तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा, भैया तू क्यों बना रहा है? उसने कहा, साहब मुझे प्रकाशन मिला कि एक जल प्रलय आएगी, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, इससे परमेश्वर ने कहा कि तुझे एक जहाज को बनाना है। लोगों को लगा ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। लोगों ने मजाक उड़ाया। जानते हैं कितने वर्षों इंतजार किया गया? बाइबल के अनुसार लगभग 20-22 वर्ष ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन नूह को इस बात का मालूम था। नूह धीरे धीरे उस जहाज को पूरा करता रहा। कर लिया। सोचिए, वो पेशे से बड़ा ही नहीं था। अंग्रेज सिंह जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। पेशे से वो बड़ा ही नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा पाई। धीरे धीरे उसने सब चीजें सीखी और वो धीरे धीरे उस काम को करता गया। 20-22 साल। सोचिए कितना उपहास उड़ाया होगा उस लोगों ने उसका, कि साहब ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन ये बेचारा आदमी रोज लग के एक बड़ी सी किश्ती, एक बड़ी सी नाव बना रहा है। लेकिन वो आज्ञाकारी रहा। उसने आज्ञा मानी और चीजों को किया। बाइबल कहती है जब नाव बन गई तब अचानक से एक दिन मौसम बदला और जल प्रलय आई। अचानक से। लेकिन उस व्यक्ति के लिए अचानक नहीं था, उसे परमेश्वर के डायरेक्शन मिल रहे थे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं रोज कि अपने कानों को खुला रखिए, जिससे परमेश्वर की मीठी आवाज आपके कानों में जाए। अपने आंखों को खोला रखिए, जिससे परमेश्वर आपके दर्शन को स्पष्ट करे। अपने मुंह की चौकसी रखिए कि उसमें से कोई भी बुरी बात कभी ना निकले, पर आवश्यकता अनुसार वही जो लोगों को आशीष दे सके। बाइबल में लिखा, मैं थोड़ी कह रहा हूं आपसे। बाइबल लिखा, मैं कह रहा काम सिर्फ आपको चेतावनी देकर चेताना है। उसके अनुसार आप जीवन अगर चलते हो तो ये आशीषें आपके लिए ठहर गई हैं। विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, दिखाई नहीं पड़ रहा था कुछ भी, क्या किया? चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। चेतावनी पाई थी उसने। क्या पाई थी?
उसमें जब जाइएगा तो आप पाएंगे कि चेतावनी ये थी कि भाई मैं इस स्थान को नष्ट करने पर हूं। शबनम भाभी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या चेतावनी थी कि मैं स्थान को नष्ट करने पर, इसलिए क्या करना, हर एक जानवर के एक एक जोड़े को जहाज में स्थान देना, अपने परिवार के साथ उस जहाज में बैठ जाना, और समय आएगा कि जब जल प्रलय आएगी तो तुम और तुम्हारा घराना सेफ होगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य लोग थे, धर्मी थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बचाया। बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। बाइबल में बहुत जगह लिखा है, कम से कम 4 या 5 जगह, कि परमेश्वर मनुष्यों को बनाकर पछताया, है ना। सोचिए, अगर आप और मैं भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे आम लोग करते हैं, तो मेरी और आपकी दशा भी वही है। हमारे लिए भी परमेश्वर यही कहेगा कि मैं तुम्हें बना के पछताया। आज आपको परमेश्वर ने अलग किया है, आपके वचन, अपने वचन से आशीष देने के लिए ठहराया है। लेकिन अगर आप और मैं उन आशीषों को ले नहीं रहे, आप और मैं उन आशीषों के अनुसार चल नहीं रहे, तो क्या सोचेंगे परमेश्वर? क्या देखेगा परमेश्वर आपको? कुछ नहीं। आप भी आम लोगों जैसे हैं, वैसे ही सारे गलत काम आप और मैं भी कर रहे हैं। परमेश्वर ने अलग करके मुझे और आपको आशीष देने के लिए बुलाया, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए बुलाया, आपको अपनी आशीषों को दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन मैं और आप तो इधर उधर चले गए। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। बाइबल में लिखा, बोझ तो तैयार था लेकिन नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। आज परमेश्वर ने आशीषें तो तैयार की हैं आपको देने के लिए, लेकिन आप और मैं योग्य ही नहीं ठहरे। नए नियम में लिखा है। कहां गए? हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर के पास जाने से इनकार किया, एक्सक्यूज किया, एक्सक्यूज मांगा। क्या साहब, मेरा तो जी नया बैल आया है, उसकी मैं परीक्षा करने जा रहा हूं, मेरी शादी हुई है, मैं नहीं आ सकता, मेरा ये है, मेरा वो है। ये उस समय की स्थिति नहीं है, आज की तो इससे भी भयानक स्थिति है। हम सारे काम बड़ी लालसा से करते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, फलाना भी करना है, ढिकाना भी करना, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारे पास 10 मिनट भी नहीं होते। आज आपका और आपका घराना संडे में जाकर किसी मल्टीप्लेक्स में 2-2.5 हजार रुपए खर्च के फिल्म देख सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए आपके पास 10 मिनट भी नहीं। क्या ये आपकी आशीष है? क्या इससे आप सोचते हो आशीष मिल जाएगी? आई डोंट थिंक। मैं ये भरोसा नहीं रखता कि आपको आशीष मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर की प्राथमिकता आपके जीवन में है ही नहीं। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कोई काम करता ही नहीं। जानते हैं आज का सर्मन मुझे प्रीपोन क्यों करना पड़ा? क्योंकि 5:30 बजे चर्च की पास्टरेट कमेटी की मीटिंग है। जैसी वो खत्म होगी, बैप्टिस्ट में एक क्रिश्चियन शादी है, आई हैव टू गो देयर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, प्राथमिकता परमेश्वर को ही है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का काम पहले, बाकी सारी चीजें बाद में। वही काम जो मुझे 8 बजे करना था आज, वो मैं 3 बजे इसलिए कर रहा हूं कि परमेश्वर की प्राथमिकता मेरे जीवन में दिखे। ये नहीं कि साहब शादी से लौट के थका हारा मैं कहूं अरे कौन करे अब परमेश्वर के वचन का प्रचार, ना, वो मेरी आशीष नहीं है। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, आशीष आपके और आपके घराने को, वो मेरा दर्शन नहीं है। मेरा दर्शन है परमेश्वर की प्राथमिकता परमेश्वर को देनी है। यीशु मसीह को भी तो फंसाया गया था, ये सिक्का जिस पर किसको देना है? उसने कहा किसका चिन्ह है? उसने कहा साहब कैसर का, राजा था उस समय। उसने कहा जो उसका है वो उसको दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। वहां धन की बात नहीं है। आज बहुत से लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि साहब परमेश्वर के पास जाने के लिए धन की आवश्यकता होती नहीं। 2 चीजें आपके जीवन में बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, परमेश्वर के प्रति समर्पण और परमेश्वर को दिया हुआ समय। आज बड़े विश्वास से आपको और मुझे परमेश्वर को समय देना है। आज बड़े विश्वास से मुझे और आपको परमेश्वर को समर्पण देना है।
ये दोनों चीजें अगर आप और मैं कर पाए तो परमेश्वर की आशीषें स्वयं चल कर आएंगी। समर्पण आपके और मेरे जीवन में है नहीं। संसार बता अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। मुझे भी अच्छा लगता कि मैं शादियों में जाकर उछल कूद करूं। मुझे चर्च में 5:30 बजे होना है, क्रिसमस प्रोग्राम चॉकआउट करना है, बहुत सारी चीजें हैं। 29th इज द CNI डे, उसके प्रोग्राम को चॉकआउट करना है क्योंकि मैं चर्च का सेक्रेटरी हूं। बहुत जिम्मेदारियां हैं। उन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने से पहले मेरे लिए आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन का प्रचार होता, वरना ये काम मुझे 8 बजे करना था। लेकिन मैं आज इसलिए कर रहा हूं कि विश्वास के साथ आप सभी अपनी आशीषों के द्वारा जीवन में आगे बढ़े। ये ना हो कि साहब आ तो रहे थे, आए नहीं। अगर मैं शहर में नहीं हूं, वो अलग बात है कि मैं प्रचार नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर मैं शहर में हूं तो मैं समय इधर उधर करके भी प्रचार आप तक पहुंचाऊंगा। लिखा है इब्रानियों के 11 अध्याय के पहले 7 पदों में 7वां पद कह रहा है कि उसने भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा संसार को दोषी ठहराया गया। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, संसार ने मजाक उड़ाया। आज मैं और आप भी ऐसे ही करते हैं। जब हमें कोई चीज होती हुई नहीं दिखती ना, हमें दिखता है कि अनुग्रह के काल में लोग पाप करके मजे ले रहे हैं, तो हमें लगता है यार मैं ही आप क्यों रह जाएं पीछे। मैं और आप धुआंधार तरीके से फिर पाप करते हैं, है ना। हमें लगता है कोई उसका कुछ होना नहीं है, उसका कुछ होना जाना नहीं है, दुनिया कर रही मैं भी करूं। नहीं, आपकी आशीष नहीं है। परमेश्वर ने अगर आपको ठहरा दिया है तो आपको संसार से अलग रहते हुए परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीषों को ढूंढना है, क्योंकि लिखा है कि जो कुछ तुम करोगे उस न्याय के दिन उसका हिसाब दोगे। अनुग्रह का ही काल हो क्यों। इस विश्वास को अपने जीवन में ठहरिए, वरना ये जो लिखा है वो आपके लिए सही है, दोषी ठहराए जाएंगे आप। आज दोषी मत ठहरिए प्लीज, क्योंकि हम ज्यादा सजा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हमें बताया गया, सिखाया गया, हमने सीखा, लेकिन हम चले नहीं उस पर। लिखा है कि उसके द्वारा क्या हुआ, उसने संसार को दोषी ठहरा दिया। और अंतिम वक्त कहता है उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से मिलता है। उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से मिलता है। देखिए आज जिस वर्ड को हम बहुत उछाल के यूज करते हैं ना, रिलीजन की यह है परिभाषा, धर्म की यह है परिभाषा। रिलीजन कहता है द थिंग्स विच यू रिलाई अपॉन, वो चीजें जिन पर आप विश्वास करते हो वो है आपका धर्म। आपका विश्वास ही आपको धार्मिक और अधार्मिक बनाता है। और लिखा है उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से मिलता है। उस धर्म का। आज दिखावे के लिए कुछ मत कीजिएगा, दुनिया कर रही है दिखावे के लिए, लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बाइबल में साफ लिखा है परमेश्वर मन को जांचता है, आपके आउटर कवरिंग को नहीं देखता कि साहब आप कितने बड़े हो, कितने सुंदर हो, कितने बड़े कपड़े पहनते हो, क्या खाते हो। वो परमेश्वर के लिए नहीं है। आज परमेश्वर पूछता है कि तुम्हारा मन मेरे तरफ मुड़ा है कि नहीं, तुम्हारी आशीषें मुझसे हैं या नहीं। आज कई लोग धनवान व्यक्ति को बड़ी आशीष के तौर पर देखते, बहुत बड़ी आशीष ना। धनवान होना कोई बहुत बड़ी आशीष नहीं है। अगर होता, मैं तो बहुत साफ तरीके से बोल रहा हूं, अगर होता तो आप परमेश्वर की प्रार्थना में ये क्यों कहते कि हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें प्रतिदिन दिया कर। क्यों कहते आप? क्यों नहीं कहते आप हमारे 20 साल की रोटी हमें एक ही दिन में दे दे? क्यों नहीं कहते? जैसा सिखाया गया वैसे ही तो चलेंगे आप। लेकिन आज मैं और आप पथभ्रष्ट हो गए हैं। संसार में हमें जहां भी पैसा दिखता है, उल्टा सीधा टेढ़ा तिरछा कैसा भी तरीका हो, मैं और आप उसे लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वो आपके लिए धर्म गिना जाएगा। और बाइबल में बहुत साफ लिखा है, ध्यान रखिएगा, मैं नहीं कह रहा अपनी ओर से, बाइबल में लिखा है
किसी धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऐसा है जैसे ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आपके पास पैसे ना हो, इतने हो जो आपके जीवन में आपको खिला पिला सके, आपको पहना सके, आप आराम से रह सको, बस। इसके ऊपर जब आपके पास पैसे आने लगते हैं तो आप सबसे पहला जो काम करते हो वो आपको और मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं, घमंड। बहुत पैसे, बहुत कुछ है हमारे पास, परमेश्वर ने मना किया घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है, अनर्थ कल्पनाएं करने वाला मन परमेश्वर को पसंद नहीं है। और ये दोनों चीजें आपके जीवन में तब आती हैं जब आपका पैसा बढ़ने लगता है। मेरी रोज परमेश्वर से यही प्रार्थना होती है, प्रभु मुझे सिर्फ इतना देना कि मेरे जीवन में किसी भली वस्तु की, किसी अच्छी चीज की कमी ना हो, बस। इतना मत दे देना कि मेरी आंखें घमंड से घूम जाए, इतना कम भी मत देना कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए, बस। इतनी छोटी चीज अगर आप और मैं सीख गए तो हमारे विश्वास से हमें धर्मी ठहरने पे कोई नहीं रोक सकता। आज कोई भी आशीष ऐसे मत मांगिएगा जो परमेश्वर को दुखी करे। आज परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। सबसे बड़ा धन्यवाद जो आज आपको और मुझे करना है वो है आपके और मेरे जीवन का। आज आप जीवित हैं, ये कोई छोटी आशीष है। आज आप और मैं निरोग हैं, ये कोई छोटी आशीष है। आज मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके पास काम है, ये कोई छोटी आशीष है। कितने लोग हैं बेरोजगार घूमते हुए? आपको और मुझे काम दिया परमेश्वर ने, आपको और मुझे आशीष दी परमेश्वर ने, लेकिन आपके और मेरे चित्त पर नहीं चढ़ती। हमें लगता है हट, काम तो बहुत लोग कर रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि क्या देखना है, ऊपर नहीं नीचे देखना है। आज नीचे देखना है आशीषों के लिए। आज परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की उन तमाम चीजों के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। आज कई लोग कहते हैं अरे खाना तो सब खा रहे, नहीं। आज आप विश्व की परिदृश्य में अपनी स्थिति को देखेंगे, आप कईयों से बेहतर हैं। आपके पास 3 वक्त को खाने को है, आपके पास रहने को घर है, आपके पास पहनने को कपड़े, हर एक के पास नहीं है। जानते हैं हिंदुस्तान की स्थिति, हिंदुस्तान की बात ही कर लूं, हिंदुस्तान में 34% ऐसे लोग हैं जो केवल एक ही समय का खाना खा पाते हैं, दूसरे वक्त का खाना उनके पास नहीं है ही नहीं उनके पास। अफ्रीका की स्थिति देखें तो वो उससे भी बदतर है। जब अफ्रीका में आप किसी गांव, ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो लोग जानवरों की लाशें तक खा जाते हैं। सरवाइव करना है उन्हें, जीवित रहना है। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड के परमेश्वर ने इतना दिया है आपको। आज कई लोगों को मैं देखता हूं, शादियों का सीजन है, आज मैं भी एक शादी में हूंगा, कई लोगों को देखता हूं प्लेट ली भरी, थोड़ा सा खाया, फेंक आए। अन्न का अनादर मत कीजिए। कितने लोगों को वो खाने को नहीं मिला जो आप और मैं फेंक आए, सोचिए। मैंने अपने दोनों बच्चों को सिखाया है कि जब भी कहीं तुम कुछ उठाते हो तो ये सोच कर उठाओ कि जो तुमने लिया है उसे साफ करके प्लेट को रखना है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे भंडार से नहीं आया तो किसी के तो आया है। किसी ने बड़ी मेहनत से अपने पैसे को खर्च करके वो दावत तुम्हें दी है, उसका अर्थ यह नहीं है कि जाकर उसे फेंकाओ। थोड़ा लो, चखो, जो अच्छा लगे दोबारा लेके खाओ, फेंकना नहीं है। आज ये बहुत बड़ी बड़ी आशीषें जो आपको परमेश्वर ने दे रखी हैं, लेकिन आप और मैं उसका मोल नहीं समझते। समझिए आज इस बात को, जानिए इसके मर्म को, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए लोग हैं। अगर आप ही के घर के बच्चे खाना फेंक रहे होंगे तो क्या बड़ी आशीष है, दुनिया करती है ये काम। आज इंपॉर्टेंट चीज है आपको और मुझे इस बात को जानने का कि परमेश्वर ने आपकी और मेरी आशीषों को विशिष्टता से ठहराया है। अगर आपके और मेरे बच्चे भी वही हरकतें कर रहे हों जो कि
नहीं करनी चाहिए तो सोचिए, क्या है आपका मेरा विश्वास, कहां है आप और मैं, क्या करना चाहिए आपको और मुझे, सोचिए। आज इस विश्वास के साथ बढ़िए और इस विश्वास के अनुसार अपने को सिद्ध कीजिए कि आप परमेश्वर के साथ हैं। क्योंकि बाइबल में साफ तौर पर लिखा है, मेरी आशीष है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर पर पास आने वाले को विश्वास रखना चाहिए, वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास रखना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ये बहुत बेसिक चीज है। आप और मुझे परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखना है। आपको और मुझे जानना है कि परमेश्वर को अगर आप खोज रहे हो, ध्यान रखिए यहां अंडरलाइन वर्ड है खोजने वाला, ऐसे नहीं, आपको और मुझे खोजना है, तभी तो पाएंगे ईश्वर को। खोजने वाले को प्रतिफल है, हर चलते फिरते आदमी को नहीं दिया परमेश्वर ने। ये आपको खोजना है। आज खोजने के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है? कहीं जाना आपको नहीं, परमेश्वर के वचन में खोजना है। क्या लिखा है आपके लिए, क्या आशीषें ठहरी है आपके लिए, उनको खोजिए और आपको दिखेगा कि परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है आपको। आप संसार में खाली हाथ नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, अंतिम बात मैं आपको यही बात बता के समाप्त करूंगा कि धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। अगर आज आपका परिवार खा पी रहा है, सुख से है, आपके बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, आपके बच्चों के पास रोजगार है, आपके घर में शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो ये मान लीजिएगा कि आप परमेश्वर से आशीषित लोग हैं। ज्यादा पैसा कई बार कर्ज देता है, लड़ाइयां हो जाती हैं, रिश्ते टूटते हैं, मार पिटाइयां होती हैं, पुलिस केस होते हैं। उससे अगर आप बचे हुए हैं तो मानिए कि आप आशीष पाए हुए लोग हैं। बाइबल में लिखा है, कल के दिन की चिंता मत करना, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये बहुत सिंपल से वचन है जिसको मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं ही नहीं, दुनिया या परमेश्वर का वचन दुनिया को सिखा रहा है। मैं ही नहीं सिखा रहा, दुनिया को सिखा रहा परमेश्वर का वचन। सीखने का मन रखिए, आपकी आशीषें कहीं दूर नहीं है आपसे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारे बिल्कुल पास है। इस समय याद करते हैं एक बार फिर से उस बच्चे को जो 45 वर्ष के हैं, जैक्सन जॉन नाम है प्रभु, उस बच्चे को उसकी आशीष दें, क्योंकि उसकी माताजी निरंतर व्यग्र होकर मुझसे रिक्वेस्ट करती हैं। आज उनकी आशीषों को, उस परिवार की आशीषों को उन्हें दे, क्योंकि जो लकवे का अटैक उस बच्चे पर है, उसकी आशीष उसे दिखाएं और धीरे धीरे प्रभु उसके विश्वास को बढ़ाएं, जिससे कि वो चंगा होकर अपने विश्वास को खोज सके। आने वाला समय हम सभी के लिए आशीषित हो। हम सभी आपके साथ आगे बढ़ते हुए अपनी आशीषों को लेने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की उत्तम आशीषें मिले, आप सभी परमेश्वर के साथ बढ़ सकें। और कल ध्यान रखिएगा, कल संडे है, कल सुबह ठीक 6:30 बजे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में हम जुड़ रहे हैं परमेश्वर की एक नई आशीषों के साथ। प्रभु आपको अधिकाई से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।